कोन ऑफ अ फ्रिक्शन। कोन ऑफ अ फ्रिक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो कोन ऑफ अ फ्रिक्शन क्या होता है कि इट इज अ डिफाइंड एज द राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट of the two bodies axis in the direction of a normal reaction, semi vertical angle equal to the angle of friction। कहने का मतलब क्या है कि एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, सरफेस का ये कोई हम एक एक्सिस मान लेते हैं। इस एक्सिस से, ठीक है, एक सर्कुलर कोन को हम बनाते हैं। ये हमारा हो गया ये हो गया। अब कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ टू बॉडीज एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये हमारा फ्रिक्शन एंगल बनेगा और ये भी हमारा फ्रिक्शन एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोन ऑफ फ्रिक्शन। कोन ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या रहा था देख लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज द राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन विद द वर्टेक्स एट, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स यहां है, वर्टेक्स एट कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडीज, कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडीज यहां पे हो गए, ठीक है। एक बॉडीज, सेकंड बॉडीज, टू बॉडीज हो गए, कॉन्टेक्ट ऑफ द टू बॉडीज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल जो बन रहा है ये हमारा वर्टिकल एंगल टू इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा हो गया कोन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बाद हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अच्छा, द फ्रिक्शन टू टाइप से होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू बॉडीज सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। ये हमारे दो प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं नेचर के सरफेस पे, किस सरफेस पे ये कांटेक्ट कर रहे हैं। तो पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा है डायनेमिक फ्रिक्शन। सेकंड है डायनेमिक, डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कह रहा है कि इफ two surfaces which are contact are at a rest, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब दो सरफेस किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, द फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सरफेस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कह रहा है कि जब दो सरफेस हो, मतलब कहने का कि एक बॉडी का सरफेस हो और एक स्टेशनरी बॉडी का सरफेस हो, और दोनों स्थिर अवस्था में हो, ठीक है, कोई मूव नहीं है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारा
स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद डायनेमिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है कि डायनेमिक फ्रिक्शन कह रहा है कि इफ वन सरफेस स्टार्ट मूविंग, इन दो सरफेस में से एक सरफेस क्या करे, मूव करना शुरू कर दे। ठीक है। द मूविंग सरफेस इज ए कॉल्ड, द मूविंग सरफेस इज ए कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। कह रहा है कि इफ वन सरफेस start moving and another surface is a rest। ठीक है। एक सरफेस हमारा ये मूव करने लगे और दूसरा सरफेस हमारा स्थिर ही रहे, यहाँ का जहां है तहां बना ही रहे, और दूसरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए। सन इज डिवाइडेड फॉलोइंग टू टाइप्स अपॉन द नेचर ऑफ अ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्या करता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। जैसा भी सरफेस का कॉन्टेक्ट होगा वैसा ही हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन होंगे। तो फर्स्ट इज अ कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज अ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि इफ द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट आर द रेस्ट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। कह रहा है कि two surfaces which are in contact are at the rest। ठीक है। दो बॉडीज है। ठीक है। एक स्टेशनरी बॉडीज हो गई और एक सॉलिड बॉडी हो गई। अब इन दोनों के बीच में दोनों क्या है, रेस्ट की अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सरफेस, एक सरफेस के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। सेकंड डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन कह रहा है कि इफ, यदि वन सरफेस इज स्टार्ट मूविंग, क्या कह रहा है कि वन सरफेस स्टार्ट मूविंग, ठीक है, बाय मूविंग एंड अदर सरफेस इज रेस्ट। कह रहा है कि एक सरफेस जो है हमारा क्या करे, मूव करना शुरू कर दे। मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है। और ये जो दूसरी बॉडी है ये हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में है। ठीक है। जब स्थिर अवस्था में है तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग सरफेसेस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग सरफेसेस डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। इज डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में क्या था कि दोनों सरफेस जो है क्या है, स्थिर अवस्था में है, और वहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सरफेस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड डायनेमिक फ्रिक्शन इज one force is start moving, one surface start moving and other surface is a rest. The force experienced by the moving surface is called dynamic friction, but there is a no lubrication, oil or grease, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होना चाहिए। ऑयल और ग्रीस अगर हम यहां पे उपयोग कर देंगे तो हमारा दोनों सरफेस के बीच में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसा भी लुब्रिकेटिंग करते हैं। ठीक है। अगर द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है, फ्रिक्शन जो है दो बॉडीज के बीच में जब एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन जब हमारा दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है। जब दो बॉडीज के बीच में यहां पे जो भी हमारा टू सरफेस है उस सरफेस पे अगर कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन भी कहते हैं और
सॉलिड फ्रिक्शन और ड्राई फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ फ्रिक्शंस के बारे में, एप्लीकेशंस या इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या इसकी जो उपयोगिता है उसके